महाराष्ट्र के इस पुणे शहर में, शहर तो पुणे है परंतु ऐसा लगता है कि मानिए भक्त और भगवंत के बीच में बैठकर ये कथा गाई जा रही है, सुनी जा रही है। भगवान पंढरीनाथ, इधर भगवान भीमाशंकर महादेव, संत ज्ञानेश्वर जी, तुकाराम जी, सकूबाई, नामदेव जी, कितने भगत यहाँ इस धरती पर हुए। इन भक्तों की धरती पर बैठकर भगवान की कथा गाकर भगवान को ही सुनाने का सौभाग्य हमको आपको प्राप्त हुआ। यही हमारे आप पर भगवत कृपा का प्रमाण है। श्री गौड़ ब्राह्मण समाज के तत्वावधान में इस कथा की रचना बनी और ये 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव 14 दिसंबर को प्रारंभ भई, पिछले सप्ताह के शनिवार को, और चलते चलते कब 9 दिन बीत गए आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपना बताऊं, मुझे नहीं पता चला। ऐसा लगा मानो अभी 2-3 दिन ही गए हो कथा प्रारंभ हुए। अभी तो बहुत सुनाने का मन कर रहा है, लेकिन 9 दिन पूरा हो गया। इस पूरी रचना के मुख्य यजमान हमारे बड़े भैया परम आदरणीय श्रीमान राकेश मोतीलाल शर्मा जी, हमारी बहू रानी के साथ पूरे परिवार के साथ ठाकुर जी का वंदन पूजन किए। श्री चार भुजानाथ मंदिर समिति के समस्त सदस्यगण, इस श्री राम कथा समिति के समस्त सदस्यगण, समस्त स्वयं सेवक जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लाभ के, लोभ के, पर्दे के पीछे से इस कथा को सफल बनाने में दिन रात अपना एक लगाकर लगे हुए हैं। यहाँ पर आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, मूल रूप से तो रहने वाले मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन बंबई से आए हमारे बड़े भैया श्रीमान सुधांशु द्विवेदी जी, पिछले साल भैया ने कथा कराई भिंड लहार में, मध्य प्रदेश में। चाचा जी, हमारे चाचा जी हैं बगल में। तो कथा में कम से कम 50,000 लोग आते थे। और केवल इतना नहीं, जितने लोग आते थे रोज कथा के बाद भोजन पा के जाते थे। पहली बार मैंने अपने जीवन में जेसीबी के फोरक्लिप से पूड़ी छानते हुए देखा। ट्रैक्टर के पीछे जो ट्रॉली होती है, उस ट्रॉली में प्लास्टिक लगा के सब्जी भर के और चलाने के लिए सब्जी जाया करती थी ट्रैक्टर से। मुंबई से हमारे भैया सुधांशु द्विवेदी जी आए, साथ में श्रीमान विनोद मिश्रा जी, श्रीमान राधे श्याम जी, और अभी हम लोग मई के महीने में बिहार मुजफ्फरपुर में राम कथा गाएं। उस कथा के मुख्य यजमान भैया मदन चौधरी जी पूरे परिवार के साथ बंबई से यहाँ कथा श्रवण करने के आए। कहाँ बैठे मदन भैया? कहाँ बैठे हैं? अरे वहां बैठे हैं पीछे। जय हो जय हो जय हो। आजा आजा आगे आजा। इतनी भीड़ क्या करेंगे? योगेश जी कहाँ बैठे जो मन संचालन करते हैं सामने? हम तो सोचे थे कि हम महाराष्ट्र में आए हैं तो 9 दिन कथा का के थोड़ा मराठी सीख के जाएंगे, लेकिन हम का मराठी सीखे, हम इनको ही भोजपुरी सिखा दिए।
कल की कथा याद है, कहां पर विश्राम ली थी? बतावें? प्रवर्षण पर्वत पर। राज दीन ही सुग्रीव कहा, अंगद कह युवराज। अंगद कह युवराज। भगवान ने बाली को गति प्रदान की। बाली राम निज धाम पठावा। बाली को गति प्रदान की और उसके बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया राम जी ने, और बाली के पुत्र अंगद को भगवान ने युवराज बना दिया। अब यहां पे बड़ी अद्भुत बात मैं आपसे निवेदन करूं। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हमारा आपका परम सौभाग्य। मुझे याद आ गया, काकभूषुंडी जी महाराज कथा प्रारंभ कर रहे थे। जैसे काकभूषुंडी जी कथा प्रारंभ करने वाले थे, तब तक गरुड़ जी महाराज आ गए। उसी प्रकार जैसे हम लोग कथा प्रारंभ कर रहे थे, तब तक सरकार यहां पर आ गए है। हमारा आपका परम सौभाग्य, अंतरराष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा के पीठ के पीठाधीश्वर प्रातस्मणि पूज्य संत श्री 108 श्री हरि रामदास जी महाराज यहाँ पर कृपा की हैं। बड़ा राम द्वारा जोधपुर से सरकार के श्री चरण में बारंबार दंडवत प्रणाम मेरा। क्या कह रहे थे? ये नहीं कह रहे थे। एक बड़ी अद्भुत बात आपसे निवेदन करूं, इतना बोले थे अभी। कौन सी बात? जीवन में अधिकार प्राप्त हो रहा हो तो अधिकार प्राप्त करने के पहले विचार करना चाहिए कि क्या मुझे मेरे भीतर इस अधिकार की पात्रता है। यदि पात्रता नहीं है तो बिना पात्रता के अधिकार प्राप्त हो जाना यही सर्वनाश के लिए पर्याप्त है। बाली को जब भगवान ने बाण मारा तो बाली तो धरती पर गिर गए। राम जी से बड़ी बात हुई। राम जी बोले, तुमने ये पाप किया, तुमने ये पाप किया, तुमने ऐसा किया वैसा किया, इसलिए मैंने तुमको मारा। बाली मुस्कुरा कर बोले, राम जी सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरे, प्रभु अजहूं मैं पापी, अंत काल गति तो। बाली ने कहा कि राम जी मैं आपका सेवक भी नहीं हूं, आप तो जगत के स्वामी हैं, मैं चतुराई में आपसे जीत नहीं सकता राम जी।
लेकिन मेरा एक प्रश्न है आज आपके सामने। आप 1 घंटे से मुझे पापी पापी कही रहे हैं और आप ही कहते हैं कि मेरे सन्मुख यदि जीव आ जाए तो आने मात्र से उसके अनंत जन्म के पाप जरि के भस्म हो जाते हैं। यदि आपके सामने आने से पाप समाप्त हो जाते हैं तो मैं तो 1 घंटे से आपके सामने पड़ा हुआ हूं, क्या इस बाली का पाप समाप्त नहीं हुआ कि आप मुझे पापी पापी कही रहे हैं? फंसाया भगवान को भगवान की ही बात में। राम जी मुस्कुराए, बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अचल करो तन राखो प्राणा। मेरे रघुनाथ जी तो करुणा के सागर है हो। बोले अच्छा ठीक है बाली, मैं तुमको मरने नहीं दूंगा, प्राण को रोको अपने। बाली ने कहा राम जी मैं भिक्षा नहीं मांग रहा हूं प्राण की अपनी, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे जीवित रहना है, नहीं नहीं, जैसा सौभाग्य आपने इस बाली को दे दिया प्रभु, ऐसा सौभाग्य तो ऋषि मुनियों को भी नहीं प्राप्त होता है? जनमा जनमा मुनि जतन कराही, परंतु अंतराम कही जन्म जन्मांतर मुनि महात्मा यत्न करते हैं कि मरते समय मुख से राम शब्द निकल जाए, लेकिन नहीं आता प्रभु। और मेरा सौभाग्य देखिए ना, मैं मरने वाला हूं, अब मेरे मुख में राम नहीं, मेरी आंख के सामने साक्षात राम जी खड़े हैं। बहुरी की यश प्रभु बन ही बनावा, क्या दोबारा ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा मुझे? मैं तो एक वरदान मांग रहा हूं आपसे। देखिए बाली का जीवन कैसा भी हो, लेकिन बाली ने मरते समय जो बात कह दी ना, ये बड़ी अद्भुत बात है साहब। बाली कहते प्रभु मैं आपसे ये नहीं कहता राम जी की इस जन्म में मैं बानर था तो अगले जन्म में मुझे मनुष्य बना दीजिएगा, नहीं नहीं, हम ये नहीं कहेंगे। आप मेरे इस जीवन को देख लीजिएगा, उसका पूरा हिसाब निकाल लीजिएगा, और उसके अनुसार मैं जिस जोनी में जाऊं प्रभु उस जोनी में ही भेजिएगा। कुत्ता बनूं कुत्ता बना दीजिएगा, गधा बनूं गधा बनाइएगा, मछली बनूं मछली बनाइएगा, जहां जाऊं कर्म फल के अनुसार वहीं भेजिएगा। कृपा बस एक करिएगा प्रभु, जिस जोनी में भी जन्म मिले मुझे आपके चरणों में प्रेम बना रहे, इसी की बात की आशीर्वाद मुझे दीजिएगा। जे ही जोनी जन्मऊ करम बस, तहराम पद अनुराग, जे जोनी जन्म करम बस। राम जी ने कहा दिया, अब बोलो। बोले प्रभु एक बात और है, एक बात और। चारों ओर से बानर घेरे हैं सरकार, सुग्रीव, नल, नील, द्विविद, महेंद्र, सठ, निसठ, हनुमान जी चारों तरफ से घेरे हैं, भीड़ लगी है बानरों की। बाली नीचे गिरा है, सामने राम जी खड़े हैं, ये दृश्य है। बाली गिरा हुआ है। बोला राम जी एक बात और है। राम जी बोले कहिए, कहाँ गया हूं हम? अंगद मम सम बीनाय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। कहा प्रभु ये मेरा पुत्र अंगद है, मेरे समान बलवान है, विनयवान है, शीलवान है। मैंने सुना है आप जिसका बाह पकड़ लेते हैं उसका कल्याण कर देते हैं। मैं इसको नहीं कहूंगा कि ये आपको पकड़े, क्यों बानर है, बानर का स्वभाव चंचलता से भरा रहता है, अभी पकड़ेगा छोड़ के भाग जाएगा। मैं इसको नहीं बोल रहा हूं, आपसे कह रहा हूं प्रभु ये हमारा लड़का है। गही बाह सुर नर नाह दास अंगद की
असुर नर नाम बाली ने कहा प्रभु इस अंगद के बाहों को पकड़कर अपना दास बना लीजिए। क्या बना लीजिए? इतना कह के बाली ने प्राण का त्याग किया। अब मैं आपको ले चलता हूं राम राज्याभिषेक के बाद। राम जी राजा बन गए। राजा बनने के बाद 6 महीने तक सारे कपि अयोध्या में ही रुके रहे। सारे मतलब जो जो साथ में गए थे, अंगद जी, सुग्रीव जी, नल नील द्विविद महेंद्र सठ निसठ, हनुमान जी महाराज, विभीषण जी और निषाद राज गुह, जामवंत जी, ये सब लोग राम जी के राजा बनने के बाद 6 महीने तक अयोध्या में रहे। 6 महीने बाद दरबार में एक दिन राम जी सबको बुलाए, सबकी प्रशंसा किए। राम जी कहते हैं एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये मेरी अर्धांगिनी है सीता जी, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर, ये मेरी प्रजा, ये मेरी सत्ता, ये मेरा शरीर, ये सब मुझे प्रिय हैं। परंतु कपियों से राम जी कहते हैं कि ये सब मुझे प्रिय हैं, लेकिन उतने प्रिय नहीं हैं जितने आप लोग हमको प्रिय हैं। ये राम जी कहते हैं। सबको भगवान एक एक माला पहना करके विदा कर रहे हैं। किसी को राम जी पहनाए, किसी को लक्ष्मण जी पहनाए, किसी को भरत भैया पहनाए। सब लोग बारी बारी से उठ के आ रहे हैं, राम जी को प्रणाम करते हैं, भगवान माला पहनाकर विदा करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं अंगद बैठ रहा नहीं डोला। अंगद जी जहां बैठे थे वहां से उठे नहीं। सब माला पहन के जाने के लिए तैयार हैं, अंगद उठ नहीं रहे। राम जी बोले अंगद का हुआ बाबू? अंगद ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु हमको न भेजिए नाथ, हम तो यहीं रहेंगे। आप खबरिया राजा राम जी से, साधक हनुमान जी से प्रार्थना करता है। जीवन में सबसे बड़ी पूंजी जानते हैं क्या है? भगवत सुधि बनी रहे, भगवान की याद बनी रहे। याद को उल्टा करिएगा तो क्या होगा? हाँ, दया। जब हम भगवान को याद करेंगे तो भगवान हमारे पर दया करेंगे। याद करिए। हमारे महाराज श्री कहते हैं बाबू बात तो थोड़ी अटपटी है, बोलूं? कहते हैं बाबू जीवन में जब तक दुख नहीं होता तब तक भगवान याद नहीं आते। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते रहना कि हे प्रभु जीवन में थोड़ा अभाव बना के रखिएगा। क्यों? जब तक अभाव रहता है तब तक भगवान को याद करने का स्वभाव बना रहता है। अभाव में तो भगवान याद आवत है, कहाँ भगवान याद आते हैं? हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान गाते हैं, दुखों से अगर चोट खाई न होती तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। अच्छा गा दो, बजा दो। दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से अगर जो गालों पे पड़ता न माया का चाटा, जो कब मारूंगा? ये तो इसका सीधा अर्थ है।
राम जी कहते हैं कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा था ते ही सरहतों मूड कह काली, उसी बाण से कल मारूंगा सुग्रीव को। ये सीधा अर्थ है, लेकिन यहाँ एक विशेष अर्थ है। भगवान कहते हैं ये वही बाण है लक्ष्मण जिससे मैंने बाली को मारा था। यदि इसी बाण से कल मैं सुग्रीव को मार दूं तो मूड कह काली, कल ये दुनिया मुझे मूड कहेगी, क्योंकि सुग्रीव मेरा सखा है। सखा बना करके मैं कैसे मार सकता हूं किसी को? इसका गूढ़ अर्थ है। लक्ष्मण जी कहे भैया आप रहने दीजिए, कल वल नहीं, मैं आज ही जाता हूं, मार के चला आता हूं। भगवान ने कहा मारिएगा मत। क्यों? तात सखा सुग्रीव, कैसा भी है तो मेरा सखा है। ये जो मेरे चाचा जी है ना, इनका वाक्य है। मुझसे बहुत पहले बार बार कहते थे बाबू, जीवन में किसी से संबंध बनाने के पहले विचार करना चाहिए कि वह आदमी संबंध बनाने लायक है कि नहीं है। एक बार संबंध बन गया ना, फिर विचार करने का काम समाप्त करिए। अपनी ओर से जीवन भर संबंध का निर्वाह करते रहिए, ये धर्म कहता है। राम जी कहते हैं अच्छा है चाहे बुरा है मेरा सखा है, इसलिए लक्ष्मण मारिएगा मत उसको, सुग्रीव को पकड़ करके ले आइए बस। लक्ष्मण भैया गए, पकड़ कर लाए। सुग्रीव आकर त्राहि माम, क्षमा करिए प्रभु, क्षमा करिए, आपकी माया में फंस के आपको भूल गया। भगवान बोले कोई बात नहीं, सीता जी का पता लगाओ। सुग्रीव जी ने कपियों को बुलाया, बुलाकर कहा पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, उत्तर जाइए, सीता जी का पता लगाइए। 1 महीने में लौट करके वापस आना है, टाइम बाउंड किया। ये नहीं कि पता लगाने गए फिर आप लोगों का पता लगाना पड़े। अब हमको घर परिवार में कई ऐसे लोग होते हैं, उनको कोई काम सौंप दीजिए तो उनके पीछे 2 आदमी लगाना पड़ता है, देखना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सुग्रीव जी में ही आना है और खाली हाथ नहीं आना है। राम जी बैठे, सारे कपि दूर दूर से प्रणाम कर करके राम जी को जाने लगे। भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं और सबके जाने के बाद सबसे अंत में पाछे पवना तनय सिरुनावा, पाछे पवना तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलाव, सरोरूह पानी। और उसके बाद अपनी संध्या वाली स्वर्ण मुद्रिका राम नाम अंकित निकालकर और हनुमान जी को देकर राम जी ने कहा कि ये सीता जी को दीजिएगा तो उनको विश्वास हो जाएगा कि आपको मैंने भेजा है। ये चिन्ह है। अनेक प्रकार से समझाइएगा, मेरे विरह बल को बताइएगा और बता करके शीघ्र मेरे पास वापस आइएगा। क्या बताइएगा? विरह बल, कि उनके वियोग में मैं कितना व्यथित हूं, आप बताइएगा। अब आप सोचिए, श्री हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं। हाँ? हनुमान जी कहा जाने की पत्नी का वियोग का होता है? श्री हनुमान जी महाराज कहा जाने की पत्नी का वियोग क्या होता है? और राम जी ये भी नहीं बोले कि ये वाक्य बोलिएगा, केवल इतना बोले मेरा विरह बता करके आइएगा। हनुमान जी कैसे बताएंगे? कितना कठिन काम भगवान ने सौंप दिया उनको। लेकिन यहां समझिएगा, हनुमान जी ही बता पाएंगे। क्यों? आपके बारे में ठीक से वही बता सकता है जिसका शरीर आपके पास नहीं रहता हो, जिसका मन आपके पास रहता हो, वो आपके विषय में सब बता सकता है। और श्री हनुमान जी तो राम जी में ही रहते हैं, इसलिए प्रभु ने कहा कहीं बल बिरह बेग तुम आए।
हनुमान जी महाराज प्रणाम करके कपियों को लेकर गए, एक पर्वत की गुफा में गए। वहां एक तपस्विनी मिली जिनका नाम था स्वयं प्रभा जी। स्वयं प्रभा जी ने अपने तपस्या के बल से सभी कपियों को समुद्र के किनारे भेज दिया। समुद्र तट पर जाने के साथ ही अंगद रोने लगे। क्यों रोने लगे? अब क्या करें, आगे पानी है, आगे जाएंगे तो पानी में डूब के मर जाएंगे, रास्ता खत्म। पीछे बिना पता लगाए जाएंगे तो कौन मारेगा? कौन मारेगा? सुग्रीव। आगे डूब के मरेंगे, पीछे सुग्रीव मारेंगे। थोड़ी देर रोने के बाद अंगद ने डिसाइड किया, न डूब के मरेंगे न